फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे थे सुभाष चंद्र राजस्थान की। शुरू करते हैं आज का सेशन। एक बार क्या होता है कि एक सन्यासी होता है जिसकी जिसकी पत्नी है, जिसकी लंगोट को रोज चूहे खा जाता था। तो उसने लोगों से, गाँव वालों से पूछा क्या करूँ मैं इनका, क्या करूँ मैं इसे बचाने के लिए। तो लोगों ने कहा कि बिल्ली पाल लो। वो ये कह के मर गया कि बिल्ली मत पालना। तो उसके 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 शिष्य को समझ नहीं आया कि बिल्ली क्यों नहीं पालनी है। उसने सारे ग्रंथ छान लिए, सारी 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 उपनिषदों की किताबें पढ़ी, सारे वेद छान लिए। उसको पता नहीं चला कि क्या क्यों कह के गए कि बिल्ली नहीं पालनी है ना। समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। और बहुत से साधु महात्मा से पूछा तो एक साधु महात्मा ने कहा कि मुझे पता है कि क्यों कहा ऐसा। सुनो। तो ऐसा करके तुम्हारे महात्मा ने बिल्ली और इस वजह से पाली क्योंकि चूहे उसकी लंगोट खा जाते थे। फिर वो कहते हैं कि चलो ठीक है, ये भी ठीक है। फिर बस इतनी सी बात के लिए वो कह के गए कि बिल्ली मत पालना। नहीं, ऐसा नहीं। जब उन्होंने बिल्ली पाली तो अब वो बिल्ली, उसको दूध वगैरह चाहिए था, है ना। तो फिर उन्होंने गाय पाली। अब गाय पाली तो उनको उसको खिलाने के लिए कुछ चारा वगैरह चाहिए था। तो उसको चारा खिलाने के लिए गाँव वालों ने कहा कि अब क्या करें। वो साधु महात्मा बार बार अपनी परेशानी लेके वहां जाते। उनका आप क्या करें। उन्होंने कहा कि ऐसा करो, खेत खलिहान कर लो। तो उन्होंने कहा कि मैं हरि भजन करूँ कि ये करूँ। ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं आया था हरि भजन को रोटन लगा का पास। उन्होंने कहा इतना मत सोचो, तुम्हारी गाय पालो। गाय पालने के बाद खेत खलिहान हो गए, खेत खलिहान गाय सब हो गए, है ना। बिल्ली, खेत खलिहान गाय, चूहे। फिर अब उन्होंने कहा कि अब क्या करें। अब इतना संभाले नहीं समझ रहा है। तो गाँव वालों ने कहा कि विधवा है जो अकेली है, तो ऐसा करो कि उसको काम पे रख लो और वो सब संभाला करेगी, तुम हरि भजन करना। ठीक है, ये भी कर लिया। तो अब धीरे धीरे वो उनके हाथ पाँव दबाने लगी। थोड़ी भली महिला थी तो कभी से दबाना तो दबाना कर देती थी। अब गाँव वालों ने कहा कि ये ठीक नहीं, शादी करो, ऐसा ठीक नहीं। तो भाई शादी भी हो गई। तो इस वजह से वो मरते मरते, और ये सब हुआ क्या पता है। पतलून के लिए, लंगोट के लिए। तो इस वजह से कहते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, I mean, लोगों का नहीं करना है, अपने मन का करो। लंगोट बचाने के लिए शादी नहीं कर लेनी, ठीक है। मतलब जैसे साधु नहीं करें। क्यों बता रही हूँ, कोई रिलेवेंस नहीं है इन स्टोरियों का, इन कहानियों का, लेकिन थोड़ा सा मन हल्का होता है। अच्छा, अच्छे से शुरुआत करते हैं तो, है ना। एक सच्ची मुस्कुराहट के साथ शुरुआत होती है ना, वो मुस्कुराहट जो अंदर से आती है, बिल्कुल उसमें कोई बाहरी नकाब नहीं लगा होता है ऐसे करके, ठीक है। तो कभी कभी अपनी हंसी में भी भगवान को देख लिया करो, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम क्या पढ़ने वाले, आज हम अगले 3 पेज पढ़ेंगे। आज हमें ना बहुत बहुत आसान से सेगमेंट पढ़ेंगे, ठीक वैसे ही पढ़ेंगे जैसा कि हमेशा करते हैं। पेज को डिस्कस करने के साथ, तीनों पेज में वैसे वैसे डिस्कस करूंगी जैसे हमेशा डिस्कस करते हैं। आज थोड़ी सी चौक से काम चलाना पड़ेगा। तो ये हमने पढ़ा पेज नंबर 1। इसमें अपन पढ़ते हैं बल के बारे में। यहाँ अपन पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, यहाँ पढ़ते हैं घर्षण। यहाँ पढ़ते हैं अपन गुरुत्वाकर्षण बल और यहाँ पढ़ते घर्षण। घर्षण के हमने प्रकार, लाभ, हानि, विशेषता। और बल में हमने बल के प्रकार, एक तो विद्युत, पहला तो गुरुत्वाकर्षण है और दूसरा पता नहीं क्या है, लेकिन उसके 2 हिस्से, एक तो स्थिर और एक चुंबकीय। अब इनमें ठीक वैसे ही पढ़ेंगे, हर वो चीज डिफाइन करूंगी जो मुझे याद है, जो भी मुझे याद है, हर बारीक से बारीक चीज डिफाइन करूंगी। गुरुत्वाकर्षण कुछ भी नहीं है, बस इतना सारा पैराग्राफ लिखा हुआ था और एक बात मेंशन थी कि 2 पिंडों के बीच 1-1 किलोमीटर की दूर अगर 2 पिंड इतना गुरुत्वाकर्षण लगेगा। और ये बल तब ज्यादा हो जाता है जब भी पिंड बड़े होते हैं, जैसे पृथ्वी वगैरह, सूरज वगैरह। कितना होता है इन दोनों के बीच आकर्षण? 6.67 समथिंग। फिर आते हैं सेकेंड पे हम देखते हैं कि यहाँ है ना दूसरा प्रकार बता रखा है। दूसरे प्रकार के 2 हिस्से,
उन दोनों में एक एक सूत्र बताया है। पहले वाला सूत्र है M1 M2 बटे R, Q1 Q2 बटे R, दूसरा है M1 M2 बटे R। इनके सामने भी कुछ कुछ मेंशन है, 1/4 और फिर कुछ सिंबल बना है, यहाँ पे भी 1/4 और फिर कुछ सिंबल बना है, यहाँ कुछ अलग सिंबल है, यहाँ कुछ अलग सिंबल है। ये हो गए सूत्र दोनों के। ठीक, जो पूरी के लिए तो थोड़ी सी चौकी वो भी लीजिए। एक मिनट रुकिए। बल के प्रकार कुछ भी नहीं है यार, फिर भी हिंट करने के लिए ना, बल के प्रकार और घर्षण बल। बल यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण है, दो प्रकार है बल के, एक यहाँ और एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। गुरुत्वाकर्षण बल बता दिया मैंने, इतना बड़ा पैराग्राफ है, बीच में एक छोटा सा खाली गिनती आ रही है 6 7 8। फिर दूसरा है, दूसरे में 2 हिस्से हैं, पहले का नाम कुछ स्थैतिक करके, दूसरे का नाम विद्युत करके। दोनों में सूत्र है, मैंने सूत्र बता दिए दोनों की, ये बात यहाँ मेंशन, दोनों में सूत्र बता दिए, सूत्र ये है। फिर जो नीचे वाला है ना, दूसरे के जो नीचे वाला है उसमें कुछ 2 4 बातें और थी कि ये गुरुत्वाकर्षण से भी 3 पॉइंट और थे, ये उससे इतना गुना है, गुरुत्वाकर्षण से भी इतना गुना है, और एक कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ था, फोटोन करके कुछ लिखा हुआ था, और एक कोई पॉइंट था छोटा सा हल्का सा कि प्यारा सा पॉइंट था, इसके अलावा ध्यान आ रहा है पर ध्यान आ रहा है हल्का हल्का, अभी थोड़ी सी देर के लिए स्किप करते हैं ना। फिर आ जाते अपन घर्षण पर। घर्षण में क्या पढ़ते पता है? हाँ चलो भी यहाँ बार बार ध्यान दो। घर्षण में क्या पढ़ते पता है? घर्षण के होते हैं 4 5 पॉइंट, लाभ, हानि, विशेषता और प्रकार। देखो लाभ हानि तो जानते हैं, लाभ क्या, आप चल पा रहे हैं, पहिए वगैरह गाड़ी वगैरह ऐसे करके 4 पॉइंट थे। हानि क्या है? हानि यूं है कि इसमें ना फिसल घर्षण हो जाता है, ये गाड़ियाँ टूट जाती है, चीज़ें खराब हो जाती है, ये इसकी हानि है। विशेषता क्या है जानते हैं? विशेषता जो इसके प्रकार है ना उसी से निकल रही। प्रकार इसके 3 है, एक तो पोज वाला है, एक सर्पी वाला है, एक लुढ़कने वाला है, ऐसे करके। ठीक है, फिर जो पोज वाला होता है वो यूं है कि कोई वस्तु पोज आप धक्का देगा तो भी खिसक नहीं थी, इसको कहते हैं पोज वाला घर्षण। उसका नाम है कुछ स्थिर करके। दूसरा है एक सर्पिल, आपने धक्का दिया और चीज खिसक गई, जो घर्षण हुआ उससे सर्पिल। एक है लुढ़कती हुई चीज में घर्षण, तो ये है लोटाकर्षण। ये प्रकार, इन्हीं प्रकारों में ये ऊपर वाला सबसे हाई है, नीचे वाला सबसे कम है, ये इसकी विशेषता है। दूसरी विशेषता है कि ठोस में सबसे ज्यादा, फिर कम, फिर कम, समझ रहे ना, गैस में, उसमें आगे द्रव में गैस। फिर कहते हैं कि प्रकृति की वस्तु पर निर्भर करता है, वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है लक्षण, एक और कोई पॉइंट था। तो ये सिंपल सी बात है। यहाँ हल्की सी कुछ गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा के लिए कुछ खास नहीं, नीचे की तरफ या नीचे की तरफ। तो ये लगभग अपना पूरा पेज अच्छे से डिफाइन है। अब इसमें ऐसे कोई पॉइंट जो मुझे यहाँ देखो, छोटा सा बल के दूसरे पॉइंट के दूसरे पॉइंट में 3 पॉइंट है, जो मैंने आपको कहा ना कि 3 छोटे छोटे से पॉइंट ध्यान रखेंगे। ये दूसरा, इसके लिए फिर 2 इससे छोटे छोटे। फिर यहाँ कुछ तीसरी बात मेंशन है, वो छोटी है। यहाँ पहला सब कुछ हो गया, दूसरे में सब कुछ हो गया, फिर इस बल पर आया, गुरुत्वाकर्षण बल पर, सॉरी घर्षण पर, घर्षण में सब कुछ हो गया। मेरे को ऐसा लग रहा है कि लाभ हानि में कोई और अच्छी पृष्ठ चीजें रही हैं। आप तो जानते हैं अपन क्या लाभ है घर्षण में, है ना, अपन चल रहे हैं, पहिए गाड़ी, 4 पॉइंट थे। मुझे लगता है कोई और 1 2 बात और मिस रही। हानियों में भी ऐसा लग रहा है कि 1 2 बात मिस रही, बाकी विशेषता में तो कुछ भी मिस नहीं। एक पॉइंट लग रहा है मुझे कि एक पूरी विशेषता मिस है। फिर प्रकारों में तो सब कुछ हो गया, और यहाँ थोड़ी सी परिभाषा थी, बस। ये मैंने आपको ना इस पूरे पेज को समझा दिया। अब इस पेज में ऐसी कोई बात नहीं है जो हमें नहीं पता। ठीक,
उसके बाद अपन पढ़ेंगे सेकेंड पेज। तो सेकेंड पेज में हमने क्या डिस्कस करा, सेकेंड पेज में हमें ना प्रकाश के आगे थे, तो प्यारा सा सेगमेंट है प्रकाश में। हम यहाँ 1 2 3 प्रकाश में तो बहुत अच्छे से हमने यहाँ बॉक्स बनाया था, हमने यहाँ बॉक्स बनाया था, फिर यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ, यहाँ पे भी हमने कहा था 2 विशेषता, एक कोटेशन, एक लाइन है यहाँ और यहाँ क्या था। देखो मैंने सोच रखा है कि आपको है ना ऐसे ही पूरा याद करूँगी, मैं खुद भी कोशिश करूँगी कि मैं ऐसे ही पूरा याद करूँ। ये वाले जो वीडियो है जिसमें मैं आपको सिर्फ बहुत नहीं बताती हूँ, एक हिंट देती हूँ, और ये श्रृंखला अपन चलाए रखेंगे, एटलीस्ट साइंस में तो यही चले, ठीक है। इससे पहले वाले सेशन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, वो पढ़ लेंगे, फिर ये पढ़ लेंगे, फिर किताब पढ़ लेंगे, तो चीजें आपको अच्छे से याद हो जाएगी, है ना। तो यहाँ क्या पढ़ते हैं, दूसरे वाले पेज में यहाँ और यहाँ अपन गोला बनाते हैं, फिर यहाँ बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई, ऊपर साल का कुछ दिया, यहाँ और यहाँ क्या बात होती है, बस यहाँ इतना बताते हैं कि परावर्तन के नियम, क्योंकि प्रकाश चैप्टर शुरू ही हो रहा है तो ज्यादा कुछ नहीं, बस ये है कि परावर्तन के नियम के। फिर यहाँ आते तो यहाँ कहते हैं कि प्रकाश का द्वैत सिद्धांत है, फिर यहाँ बीच में दोनों बताते हैं कि प्रकाश का उत्सर्जन किसको कहते हैं और प्रकाश की विशेषताएं क्या है। बस ये बेसिक पॉइंट यहाँ पे कवर करते हैं, क्योंकि लेसन की भी शुरुआत ही होगी, ठीक है। क्या है प्रकाश परावर्तन, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब, वस्तु से टकराकर प्रकाश का लौटना, चिकनी सतह अच्छे से लौट जाना, फिर चित्र बना ली, ये प्रकाश का परावर्तन। बस इससे ज्यादा तो कुछ नहीं जानते अपन परावर्तन, है ना। फिर है प्रकाश का द्वैत सिद्धांत। द्वैत मतलब प्रकाश को 2 चीजें बताएगी, एक तो किरण और एक तरंग, दोनों ही बातें करेंगे ये प्रकाश को लेकर। कण वाला सिद्धांत देते अपने न्यूटन, तरंग वाले देते हैं कुछ हेक्सबर्ग करके। इसके बाद कुछ तीन सिद्धांत होते, मुझे 3 नाम अच्छे से ध्यान है, यंग, मेक। इनके आगे सबसे लास्ट में मैंने कहा यंग, मेक, यहाँ बताया। तो लास्ट में तो जो सिद्धांत है वो क्वांटम, इन तीनों में है ना, लास्ट में सिद्धांत है वो क्वांटम, ऊपर को जाते अपन के होता है तो शायद सॉरी वी होता है, तो एक व्यतिकरण करके और फिर विद्युत करके, कोई ऐसे 2 नाम है। तो ये मैंने आपको ना सारे सिद्धांत बता दिए, जो भी कण के सिद्धांत थे, मतलब जो भी प्रकाश के सिद्धांत थे, कि प्रकाश को ये कहा जाता है, वो कहा जाता है, ये सारे सिद्धांत मैंने आपको अच्छे से मेंशन कर दिया, ठीक है। फिर यूं बता रखा कि जो कण कहते हैं वो क्या पढ़ते हैं प्रकाश में, तो जो कण कहते हैं वो प्रकाश में पढ़ते हैं विकी, के से कुछ कॉपर करके और वी से कुछ विद्युत करके पढ़ते हैं, वी से मुझे पता नहीं पड़ा। फिर ऊपर है ना तरंग कहने वाले परावर्तन, अपवर्तन, विसरण, और वी तो नहीं, ध्रुवण, और भी एक आधा कोई पॉइंट है, ये सब पढ़ते हैं। ये वाला हो गया अपना सही, ये वाला और ये वाला काम बच गई। यहाँ प्रकाश का उत्सर्जन क्या होता है, प्रकाश से जो रोशनी निकलती है ना, पता नहीं मुझे समझ नहीं आया था, पर उत्सर्जन में बात जलता हुआ बल्ब, तपता हुआ लोहा, एक और कोई उदाहरण था, ये प्रकाश का उत्सर्जन कहलाता है। फिर यहाँ क्या था पता है, यहाँ था प्रकाश के गुण, क्या है प्रकाश के गुण, प्रकाश सीधी रेखा, 3 पॉइंट है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश को गुजरने के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कम या ज्यादा, ऐसा कुछ था, और गुजरने के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए, इसके नीचे 2-3 बातें और पता नहीं क्या थी, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ही थी, ध्यान में। प्रकाश तरंग की बात करते कि प्रकाश तरंग दैर्घ्य कम होती है ज्यादा होती है, पता नहीं ऐसा कुछ कहा था, ये थोड़ा सा यहाँ आता है, ये 3 पॉइंट। इन 3 पॉइंट्स के अलावा यहाँ एक सारणी होनी चाहिए कि प्रकाश की गति क्या होती है निर्वात में, अलग अलग जगहों पर प्रकाश की गति कितनी होती है, ठीक है। तो इसके लिए पर एक टिप पीछे देखो, याद कैसे करोगे कि कितनी होती है। तो पहले तो निर्वात में तुमको पता करनी होगी, 3 × 10⁸ ये बताए, उसके बाद सब में आप 2 कर दो, लास्ट वाला जो 2 है उसके ऊपर और नीचे 1 आएगा, ठीक है। फिर इनके पॉइंट में सब में लगभग जो 1 है ना, उनमें थोड़े से ज्यादा है, 9 से 2 वाले में थोड़े कम है, कभी 4 तो कभी 25, इस तरीके से। अब ये जो गति बताइए हमने किस की, तो अपन यूँ कहते हैं कि एक ट्रिक बनाते पर कि कोई पाइप है, उसको आपने बंद कर दिया, पानी में निकलने दे रहे हैं, आपने कपड़ा लगा दिया, कीले लगा दी, एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश करी थी, जस्ट एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश करी थी। तो क्या था बताइए कि एक तो वायु में ही, फिर पता नहीं क्या था, फिर था कि बर्फ, मुझे नीचे का ध्यान आ रहा है, तारपीन नीचे से ध्यान आ रहा है, सबसे नीचे तो तार,
रोक फॉस्फोर, पानी को रोकने के लिए जल, फिर क्या था, जल को रोकने के लिए कांच लगा दिया, पहले सबसे पहले था कांच, जल को रोकने के लिए तो रोक फॉस्फोर, और आपने पीने लगाई इस पर, नायलॉन के कपड़े पर, नायलॉन नहीं, नायलॉन ऐसे कुछ था, ये है अपनी ट्रिक, क्रमशः बताया मैंने। कांच का इस्तेमाल जल को रोकने के लिए करा, कांच जल रोकना, फिर कीले लगा दिया आपने, मान लो उस पाइप ग्लास पानी निकला था, कीले, और कुछ कपड़े जैसा था, नायलॉन वगैरह लास्ट में, ये सारी बातें मुझे। फिर क्या बच गया और, अब बस सब कुछ हो गया लगभग। फिर आ जाते यहाँ ना एक छोटा सा डायग्राम था, छोटा सा यहाँ डायग्राम बना रखा, इसमें क्या था पता है, पारदर्शी, अपारदर्शी, अदृश्य वाला, ऐसा पता नहीं क्या, इन दोनों के बीच का एक और कुछ है, और एक प्रदीप्त और दीप्त, फिर है यहाँ 400 से 700, ये पता नहीं क्या है, प्रकाश की स्पीड या स्पीड तो नहीं, प्रकाश पता नहीं क्या है, पर ये है। यहाँ कोई भी बात नहीं बची, कोई भी बात नहीं बची, ठीक है। तो ये था अपना पेज नंबर नेक्स्ट 5 का। फिर यहाँ क्या पढ़ते हैं, यहाँ प्रकाश को ही पढ़ते हैं। प्रकाश में एक चीज इंपॉर्टेंट है, वर्णविक्षेपण, क्या है पता है, वर्णविक्षेपण, वर्णविक्षेपण और एक प्रकाश का परावर्तन हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। उसके बाद बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है आपके लोग, एक है प्राथमिक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष, फिर आप प्रिज्म कहोगे, फिर इंद्रधनुष किसे कहते हैं ये पढ़ोगे, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। लेकिन ये वाला तो जो प्रिज्म है इसमें मुझे कुछ समझ नहीं आता, गिनती लिख रखी थी ABCD, प्रिज्म का चित्र बना रखा था, ये पता नहीं क्या ऐसा लग रहा कुछ समझा रखा हो, लेकिन मुझे नहीं आया वो समझ, ABCD जरूरी भी नहीं लगा मुझे, यहाँ थे। बाकी देखो इंद्रधनुष सिंपल सी बात है, इंद्रधनुष में क्या ज्यादा कुछ खास है। यहाँ वर्णविक्षेपण जो वो 7 कलर पड़ते हैं, 7 सूरज का प्रकाश पे वो 7 कलर निकलते हैं, तो इनके एक सारणी मेंशन है, या इतना इतना इनका ये होता है कि इसकी तरंगदैर्घ्य कम है, वो जो ऊपर नहीं पढ़ने आवृत्ति कम है, तरंगदैर्घ्य ज्यादा, ये बातें यहाँ आएंगी। फिर इसको ऊपर स्पेक्ट्रम वगैरह कहते हैं, ऐसी बातें आएंगी। फिर आएंगे यहाँ, तो यहाँ आएगा अपने के एक पॉइंट है ये अपवर्तन की क्या क्या उपयोग है, दैनिक जीवन में 4 उपयोग आएंगे अपवर्तन के ऊपर, कुछ यहाँ ऊपर की तरफ कुछ हल्की हल्की सी बातें आएंगी, ऐसे करके अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा पता है, यहाँ आएगी एक सारणी बीचों बीच में, 7 कलर होते बेनिया पिलाना, ऐसे लिख लो बेनी वगैरह ऐसे करके। अब इनको कुछ नंबर दे रखे, यहाँ है 3 और यहाँ है 6, 3 से 4 है और 6 7, बीच वाले जो है ना वो 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 3, इनके पीछे तो वो क्यों रिपीट हो। इसके बाद नीचे क्या ऊपर, नीचे कहते हैं कि आवृत्ति प्रकाश की ज्यादा होती है, तरंगदैर्घ्य आवृत्ति नहीं विसरण, लाल कलर का विसरण कम, फिर लाल कलर से मतलब कलर को रिवर्स कर दो, लाल कलर का विसरण कम और फिर बढ़ते जाते हैं, और गुलाबी कलर की तरंगदैर्घ्य कम और फिर बढ़ती जाती है। समझ रहे हो क्या कहना, ठीक है। इसके अलावा बस ये नहीं चलना, ये सानी हो गई। यहाँ ये दूसरा टॉपिक पढ़े, दूसरे टॉपिक की सानी हो गई, ये जो बातें मैंने तरंगदैर्घ्य वगैरह बताई ये यहाँ थी, और एक आधा पॉइंट यहाँ आना। अब यहाँ तो एक और पॉइंट है, इसके अलावा मतलब इस सानी के नीचे 2 पॉइंट, तो ये हो गया तरंगदैर्घ्य वगैरह। एक और पॉइंट क्यों है कि गति कितनी होती है, तो गति होती है निर्वात में 3.3 × 10 था। एक और बता रखी थी कि पृथ्वी से सूरज मतलब सूरज से पृथ्वी पर आने में 8-19 सेकंड, इसको एक और मिलीमीटर में कहोगे तो कुछ 499। फिर चंद्रमा से कितने लगते हैं, तो 1, चंद्रमा सूरज में होता है, रोशनी नहीं होती, पृथ्वी पे आने पे 1.28 का समय आता है। तो ये 2 पॉइंट यहाँ तो तरंगदैर्घ्य वाला और दूसरी गिनती हो जाए, बीच में सानी बताई दी। ऊपर क्या था, ऊपर यूँ था कि स्पेक्ट्रम भी कहते हैं इसको, वर्णविक्षेपण, बस इतना ही था। तो कुछ बीच में, कुछ ऊपर, कुछ नीचे, फिर आ जाते हैं यहाँ भी कुछ नहीं, फिर आ जाते हैं यहाँ पढ़ते हैं ना अपन परावर्तन की क्या दैनिक जीवन उपयोग, तो हम सफेद और लाल, थोड़ा सा हल्का हल्का समझ में सफेद और लाल 2 कलर बिठाए।
लाल से कहते हैं कि सूरज का वो कितने समय और अस्त होते समय लास्ट मिला दिया। सफेद से कहते हैं तारों का टिमटिमाना। अब इसके अलावा भी और कुछ था सफेद और लाल में, वो थोड़ा पानी में पानी पहला ऊपर दिखता है आपको, एक ये था सफेद से, और भी कुछ था, एक दो पॉइंट। फिर आ जाते हैं अपन कहा ऊपर की ओर कहते हैं कि सघन से विरल की ओर जाता है तो प्रकाश का पता नहीं क्या है वो कम होता जाता है। एक सूत्र मेंशन था या एक बढ़िया सा कुछ प्यारा सा सूत्र मेंशन है, अभी के लिए अपने स्किप करते हैं। जिसे याद है, मैं कंफर्म नहीं कह सकती हूँ कि जिसे याद है उनको, अभी आपने रिस्पॉन्स ये नहीं मुझे याद है, ठीक है। तो ये हमको बहुत अच्छे तरीके से पता है। सूत्र या फिर ऐसे कुछ हल्का सा कुछ एक और पॉइंट पढ़ते हैं, फिर सूत्र पढ़ते हैं, ऐसा करके कुछ पढ़ते हैं, ये अपना कल्पना। अब क्या बचा इस पे, यहाँ इंद्रधनुष 7 रंग होते हैं, विपरीत दिशा में बनता है, परावर्तन अपवर्तन विसरण, इन चीजों एक दो और कोई पॉइंट थे, इन चीजों के कारण बनता है, ठीक है, इन सब चीजों के कारण बनता है, ठीक है। ये प्राथमिक जो उसमें 2 बार परावर्तन होता है, 1 बार अपवर्तन होता है, या फिर अपवर्तन परावर्तन इसमें हो सकता है, लेकिन 2 बार ऐसे ही 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होता है। फिर ये छोटा होता है, ये आभासी होता है, ये बड़ा होता है, और इसमें 2 बार परावर्तन 2 बार अपवर्तन होता है, बड़ा होता है, ये वास्तविक होता है। और एक आधा और कोई पॉइंट लग रहा है मुझे किसमें, इनमें लाल कलर अंदर की तरफ होता है, तो इसमें लाल कलर बाहर की तरफ होता है। ये 4-5 पॉइंट हल्के हल्के से प्राथमिक बोलते हैं। फिर इसमें मैंने कहा था कुछ नहीं, तो इस पेज में अब कुछ नहीं बचा। ये जो मैंने आपको सारी बताई ना, ये एक्यूरेट नहीं है, ये लमसम नहीं है, इनके पीछे भी कुछ संख्याएं थी, मतलब पॉइंट पे नहीं, ऐसे भी कुछ संख्या थी 300-400 का, लेकिन मैंने आपको हल्का बताया। तो ये हमने क्या करा पता है, इन तीनों पेज को अच्छे से डिस्कस कर लिया जो हमने कल पढ़े थे। वो तो मैं अब तक नहीं अपलोड करवा पाई हूँ, लेकिन फिर भी आप खुद से भी पढ़ेंगे ना, खुद से किताब निकाल के अगर ये सेशन लेने के बाद पढ़ते ना, तो मैं कह सकती हूँ आपको मदद मिलेगी, ठीक है। अब हम 21 MCQ क्वेश्चन करेंगे जो हमने कल पढ़े। कल हमने ना 21 MCQ क्वेश्चन पढ़े, कहाँ से कहाँ तक, तो निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में, देखो क्वेश्चन, किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य की दूरी बढ़ेगी। आंसर है सी, यानी सेकेंड और थर्ड में। कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसाव होना। देखो हाइड्रोजन की गैस के अणुओं की दूरी कैसे बढ़ेगी, आपने कहा गैस भर के हाइड्रोजन गैस,